Hello and Assalamu alaikum. This is Marja Shahiwali from Rehan School Online Academy Teacher Training Program Level 1 Batch 5. So today I have a new guest, Momina Technology Wali, which is also from Rehan School and also assistant facilitator with Ma'am Kesser Education Wali. And let's get started and ask her about her life journey and her Rehan School Online Academy training and all that. Okay. So Assalamu alaikum, Momina Technology Wali, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मोमिना थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में पता लगे। ओके, सो वैसे मेरा नेम मोमना सरदार है, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग मुझे मोमना टेक्नोलॉजी वाली के नाम से जानते हैं। मेरी उम्र 17 इयर्स ओल्ड है और मेरा ताल्लुक पंजाब जेलम से है। मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं रेहान स्कूल के साथ हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 10 मंथ हो गए हैं रेहान स्कूल के साथ। स्टार्ट मैंने एज़ अ स्टूडेंट जॉइन किया था, जो फाउंडेशन लेवल है उसका फर्स्ट बैच की मैं स्टूडेंट थी। और फिर मैंने अपना फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, देन मैं फिर लेवल 1 में मूव हुई एंड फिर सजेशन मैं मरियम जुल्फ़िकार की एंड सर जयप्रकाश की सजेस्ट से फिर मैं टीचर ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो गई हूँ अब। ओके, सो ये आपका बहुत अच्छा सफ़र रहा शुरू से। सो आप मुझे ये बताएँ कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप कर रही हैं खुद भी और करवा रही हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये कोई नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, इसके अंदर जो भी टास्क वग़ैरह हम करते हैं, सो ये टीचर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ओके, सो मुझे स्टार्ट में लगता था कि टीचर ट्रेनिंग के टास्क एंड जो फाउंडेशन के टास्क हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन फिर अब इस तरह के क्योंकि इस तरह की पोस्ट विद फाउंडेशन में अगर देखा जाए तो पोस्ट विद चैट जीपीटी जो होती थी वो हम कैनवा पोस्ट बहुत सारी डिज़ाइन करते थे, लेकिन इधर हम चैट जीपीटी से बनवाते हैं डिफरेंट टास्क जो टेक टेक टॉक है वो जो फाउंडेशन में थी वो डिफरेंट टॉपिक पे थोड़ी होती थी। अभी इस तरह के टीचर ट्रेनिंग में है तो वो थोड़े अडल्ट वाली है, आपके जो एआई सेशंस हैं उनके टॉपिक्स चेंज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज थोड़ी वो काफ़ी टास्क सिमिलर भी हैं लेकिन टॉपिक्स चेंज हैं, उनकी कोटेशंस चेंज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हैं इधर। सो आपको क्या लगता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो हम कर रहे हैं इसको करने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आएँगे और हम इसको अपनी टीचिंग लाइन में किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं? ओके, सो आई थिंक ये जब आप खुद सीखेंगे आप एआई के बारे में और आप पहले खुद ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप दूसरों को सिखाएँगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आएँगे। जैसे कि मैं अब अपने आप को देखूँ तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया रेहान स्कूल के साथ या टीचर ट्रेनिंग में भी, तो मैं साथ-साथ चैट जीपीटी को या एआई टूल्स को यूज़ कर रही हूँ, तो उससे मेरी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गई है। इतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं पड़ती अगर आप एज़ अ टीचिंग आप दूसरों को लीड कर रहे हैं या जैसे कि अभी मैं टीचर ट्रेनिंग की क्लास को भी एक लीड करती हूँ और एक जो है फाउंडेशन की क्लास को। तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, मैं एआई टूल्स की हेल्प ले लेती हूँ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि कोई टास्क मुझे खुद नहीं अगर समझ आ रहा तो वो भी मैं एआई से पूछ लेती हूँ। तो ये है कि एआई आपका काफ़ी अच्छा हेल्पर बन गया है। किसी दूसरे से पूछने से आप ईज़िली फ़ील फ्री होके इससे पूछ सकते हैं। सो ये चीज़ है। बिल्कुल सही और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि हम पहले दूसरों से पूछते थे, किसी का टाइम लेते थे और फिर लोग अपना फ्री टाइम निकाल के हमें कुछ समझाते थे। तो ये एक बहुत लंबा-चौड़ा सीन था, जो कि अब एआई के आने की वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम हो गया है। बस हमें विदिन अ सेकंड्स हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो आप मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त आप जो क्लासेस में पढ़ा रही हैं, वहाँ पे आपको क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं? आपको क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप टीच कर रही होती हैं तो? ओके, सो वैसे तो एज़ इट्स कोई चैलेंज आता नहीं है, अगर टीचर ट्रेनिंग की बात की जाए, तो आप खुद देखेंगे सिंस टैफ़टा के हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो अगर आप क्लास वो प्रॉपर्ली जॉइन नहीं कर रहे, तो टास्क नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट है ना, वो हुँ, रेगुलरली क्लास को जॉइन कर रहा है, टास्क कर रहा है, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज़्यादा एंड वो सब अडल्ट हैं, तो आप उनको इतना ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि सब सीनियर्स हैं आपसे। जो अगर फाउंडेशन सही के हैं तो उनको कुछ बोलो तो वो ऐसा है कि बुरा नहीं मानेंगे। वो सही यही है बात कि है। उनके अच्छे इन बड़ों को आप बोल नहीं सकते कुछ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, बड़ों की क्लास आई थिंक मुझे स्टार्ट में लगता था कि इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पहले मैंने एज़ अ इंटर्नशिप में भी मैंने फाउंडेशन की क्लास में एक एज़ अ मैंने इंटर्न ली थी। तो मुझे था कि जो अगर हम अडल्ट के साथ करेंगे ना, तो वो ऐसे है कि उनका माइंड सेट होगा तो वो ईज़िली हो जाएँगे। लेकिन अभी मैंने जब टेपटा के देखे हैं तो इनका माइंड बिल्कुल सेट है, ये अपने माइंड को कन्वर्ट करना चाहते ही नहीं है। जैसे कि ये किसी भी चीज़ को हुँ। चेंज करना
लगते ही नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हम जहाँ पे हैं वहीं पर ठीक है। लेकिन अगर फाउंडेशन का देखा जाए तो हम उसको उनको जिस तरह मूव करवाना चाहते हैं वो ईज़िली हो जाते हैं। अगर हम उनको डिस्क्रिप्शन का बोलते हैं ये, तो वो ईज़िली हो जाता है। तो ये चेंज काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा है एडल्ट में एंड जूनियर्स में। बिल्कुल सही आपने बात की है और मैंने खुद भी ये चीज़ नोट की है। वैसे तो मैंने फाउंडेशन लेवल की भी क्लास नहीं ली, लेकिन टैब में जैसे कि मैं क्लास ले रही हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील होता है कि इर्रेगुलर लोग बहुत ज़्यादा हैं और इर्रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। बस कुछ ही परसेंट हैं जो एक प्रॉपर तरीके से काम कर जी। रहे हैं, और देखिए उनके काम करने से फ़ायदा भी उनका ही है। मुझको और जी, आपको तो बिल्कुल। फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली हम जो काम करें उससे हमें खुद फ़ायदा होगा। सो ये सिर्फ़ जी। समझने की बात है, जो कि मुझे भी नहीं लगता कि हम अपने सीनियर्स को ये बात समझाएँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना टाइम गुज़ारा हुआ है, वो एक सीनियर लेवल पे हैं। सो उनको ये सारी बातें समझाना इट्स वेरी डिफरेंट। और बच्चों को ये बातें इसलिए जल्दी समझ में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी टीचर हैं, ये हमें टीच कर रही हैं, सो ये कुछ हमारे लिए ही बेहतरी होगी। प्लस बच्चों के बैक हैंड पे पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मेरा खुद जी, का भी ये बेटा बहुत है। बड़ा और सपोर्ट हो जाती है टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल, अब जैसे मेरा भी सन है, वो भी लेवल 1 का स्टूडेंट है, वो भी पढ़ रहा है, सो मैं उसकी बैक हैंड पे एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तौर पे भी हूँ। कोई भी उसकी मिस्टेक होती है, मैं उसे इग्नोर नहीं करती, मैं उसको उसकी मिस्टेक को ठीक करवा के ही, मतलब मुझे होता है कि अब सही है। सो उसकी टीचर से भी मैं कहती रहती हूँ, और उसकी टीचर भी अगर कोई भी इश्यू आता है तो मुझे बता देती हैं। सो इसमें ये होता है ना कि टीचर और पेरेंट्स दोनों ही अपने बच्चे को लेके चल रहे होते हैं। इसमें टीचर का भी बहुत हाथ होता है और एक मदर का भी या फादर का भी। सो स्टूडेंट्स इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। बट अभी जो हम तहफ़्ता की बात कर रहे थे, इसमें ऑलरेडी वो एक सीनियर लेवल पर हैं, अब उनको क्या समझाएँ और उनके हम बिहाफ़ पे किसको कंप्लेन करें, सो ये खुद समझने की बात होती है। सो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपको एआई के अंदर कैसे इंटरेस्ट आया और आपने कहाँ से सुना, कहाँ से आपको पता लगा जो आपने इसमें अपने आप को एनरोल किया? ओके, सो स्टडीज़ मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था, रिज़ल्ट वगैरह मेरा आ गया था। स्टडीज़ में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अच्छी थी लेकिन इतना ज़्यादा बंदे को होता है ना शौक, तो वो शौक नहीं था। फिर आगे मैंने अपना हुँ, कॉलेज कंटिन्यू नहीं था किया। तो बेसिकली मेरे फादर ने सर्च किया था, उनको पता था कि ये रेहान सर ने स्कूल बनाया हुआ है, रेहान बिल्कुल स्कूल। सही। तो मेरा जो यंगर ब्रदर है वो ओ लेवल्स का रहा था, तो उसके ओ लेवल्स के एग्ज़ाम थे, तो हम इस्लामाबाद में ना वो उसके एग्ज़ाम से तो हम उधर गए थे। तो उधर फिर मेरे फ़ादर ने बोला कि रेहान स्कूल का जो इस्लामाबाद का कैंपस है ना, हम उसको फ़िज़िकली विज़िट करते हैं। तो मुझे तो तब ताकि पता ही हमें नहीं था, पता मुझे चले तो उसके कार बारे में। हाँ जी, कार में पता चला जी, कि रेहान स्कूल कोई एग्ज़िस्ट भी करता है। तो फिर हमने उधर विज़िट किया, मेरे फ़ादर ने बोला कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो वो आप नोट कर लो, ताकि अगर आपको कोई उधर जाके पूछना है, तो वो आप पूछ लो। अच्छा, उधर हमने बिल्कुल स्कूल सही। विज़िट किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उधर मैम अस्मा शाहीन थी, तो उनके साथ काफ़ी उन्होंने स्कूल का टूर वगैरह कराया, काफ़ी अच्छा माइंडसेट उन्होंने बताया कि ये हमारा करिकुलम है, तब फाउंडेशन लेवल नहीं था जब हमने स्कूल को विज़िट किया था। आई थिंक 11वाँ महीना था जब हमने स्कूल को विज़िट किया था। फिर दोबारा उन्होंने फिर स्टार्ट में इतना नहीं था पता, उन्होंने बोला कि हमारी इस तरह लाइव क्लास होती हैं, जो कि फ़ेसबुक पर होती है, उन्होंने अपने चैनल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए। फिर वापस मैं घर में आई, तो फिर दोबारा से ना मैंने कुछ टाइम ऑनलाइन क्लासेस को देखा, कि बेसिकली उसमें करवा क्या रहे हैं, क्या-क्या चीज़ हो रही है, क्या करिकुलम जा सही। रहा है, वो देखा। फिर मैंने जब एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट किया, तो मेरी सर जे से बात हुई थी एंड स्टार्टिंग में भी वो बोल जी, रहे थे, क्योंकि मैं तब 16 ईयर की थी जब मैंने जॉइन किया था। तो उन्होंने बोला था कि आप टीचर ट्रेनिंग में ही आप एडमिशन ले लें, तो मेरा था कि नहीं, अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मेरा तो सारा फादर सही ने बात है। देखा हुआ था। मुझे तो रेहान स्कूल के बारे में बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं था पता, मैंने कहा नहीं, मैं तो एज़ अ स्टूडेंट जॉइन करूँगी, ताकि पहले मुझे कुछ सीखने को आए, फिर तब मुझे ये भी नहीं था पता कि टीचर ट्रेनिंग की भी एक पूरी ट्रेनिंग होती है। ख़ैर हुँ, मैंने किया था अपना फाउंडेशन का लेवल 1 एंड मैं अपनी क्लास में सबसे लेट मैंने जॉइन किया था, सबसे एंड पे आने वाला स्टूडेंट मैं थी एंड मैंने अपना फाउंडेशन अपनी पूरी क्लास में हम ऑलमोस्ट हैं थे 16-17 स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेरा फाउंडेशन ओके। लेवल कंप्लीट हुआ था। वेरी गुड, यानी कि लेट जॉइन करने के बाद भी आपने इसको सीरियस होके पढ़ा और सीरियस होके आपने काम किए, तो और आपके एक और टास्क वक़्त चीज़ से है पहले कि ख़त्म हो गए। फाउंडेशन में ये जो जी, है कि पेरेंट फैसिलिटेटिंग टास्क होता है, तो वो जितने भी फाउंडेशन के बैच हैं, वो भी सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया था एंड मेरी पोस्ट को सर रिहान ने अपनी प्रोफाइल पर रीशेयर भी किया था।
वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है मोमना, और इसी वजह से ही आई थिंक आपकी ये सक्सेसफुल जर्नी की वजह से आपको इन्होंने जो है वो एक फाउंडेशन की क्लास भी दी है, और इसके अलावा हमारी चैप्टर की क्लास भी जी, दी है, और आप बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं। सो जो भी हम मेहनत करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और अगर हम मेहनत से भाग रहे होते हैं और गलत काम कर रहे होते हैं तो वो भी हम अपने साथ ही, प्रॉब्लम हमारे साथ ही होनी है, हमें अपने साथ करना है। बिल्कुल, सो यही इट्स बात है। बेटर। बट आप मुझे ये बताओ कि आपको लाइफ में क्या लगता है कि लोग कहते हैं ना किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, किस्मत में होगी तो नहीं मिलेगी। सो आप किस्मत पे बिलीव करती हो या एफर्ट्स पे बिलीव करती हो कि अगर हम एफर्ट करेंगे तभी तो हम किस्मत हमारा साथ देगी? जी, किस्मत में तो आई थिंक आपके लिखा हुआ होता है, लेकिन अल्लाह भी बोलते हैं कि आपको अपने काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत बिल्कुल में एक सही। चीज़ आपके लिए लिखती है, लेकिन अगर आप उस पे मेहनत करेंगे तो ये अच्छा है कि क्या पता जो आपकी किस्मत में लिखी है वो चीज़ और ज़्यादा बेहतर होके आपको मिल सकती है। तो आई थिंक ये सही। बिल्कुल होपलेस नहीं होना चाहिए कि ठीक है जो नसीब में होगा मिल जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, 100% देना चाहिए, ताकि ये ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं की। तो आई थिंक एफर्ट्स ज़्यादा आपकी मैटर करते हैं। अगर आप एफर्ट करते हो ना तो आपको ऑफ कोर्स अच्छी बातों के बारे में पता चलता है, बुरी बातों के बारे में। कभी त आप कभार आपकी वो एफर्ट्स काम कर जाती हैं, कभी नहीं काम करती, तो वो बहुत सारी चीज़ें जी। आपको सीखने को मिलती हैं। ये बात आपने सही बोली है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि नहीं वो हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा। जी, बट हमने बल्कि खुद भी देखा है कि हमने जो भी चीज़ दिल से की होती है और बहुत सी मेहनत की होती है तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, और समटाइम्स जी, ऐसा होता है कि वो चीज़ अगर हमें नहीं मिली तो कोई इसका पीछे कोई और बेनिफिट होता है जो हमें बाद में पता चलता है। तो ये तो हम खुद जी, भी जी। रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये तो चीज़ अल्लाह ताला ने बोली भी है और ये चीज़ हो भी जाती है। ओके, सो इस वक़्त आप मुझे ये बताएँ कि आप जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पढ़ रही हैं, सो आपको क्या लगता है ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल के स्टूडेंट्स को ये पढ़नी चाहिए या मतलब ये नेसेसरी नहीं है? ओके, सो मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए। जो हमारे फिज़िकली स्कूलेंट्स में मैथ्स का सब्जेक्ट है या कुछ भी सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट एआई का भी होना चाहिए हर स्कूल में, क्योंकि आगे बिल्कुल आने सही। वाला दौर ही एआई का है। बुक्स खत्म हो गई हैं, अभी से खत्म हो गई हैं, तो आगे बुक्स कहाँ से आनी हैं? ये सारी चीज़ तो अगर मुझे लगता है कि कोई आगे अभी से ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझ जाएगा, सीख लेगा एआई को, तो आगे आने वाली लाइफ़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। और जो लोग नहीं सीखेंगे कि क्या ये खत्म हो जाएगा काम इतना नहीं, तो उनके लिए आगे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आगे आप देख रही हैं कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और बिल्कुल, कैसे-कैसे डे चीज़ें बाय चेंज डे जा रही चेंजेस हैं। हो रही जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। सो ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही कि जो एआई नहीं पढ़ेगा वो खुद ही पीछे रह जाएगा, क्योंकि अब तो जी, दुनिया में हर चीज़ इसी से कनेक्टेड हो चुकी है। और बिल्कुल। मेरे ख़्याल से एक बात ये भी है कि एआई हमारे लिए पढ़ना भी कोई देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर किसी के पास लैपटॉप्स, फ़ोन्स जी, और बिल्कुल। एंड्रॉइड फ़ोन, पीसी सबके पास, हर किसी के घर में होता है, और अगर किसी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर अवेलेबल नहीं भी है, सो आप मोबाइल में भी इसका पूरा जी, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो मुझे लगता है सिर्फ़ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बार हम इस पर आते हैं, तो हमारी सोच डेफ़िनेटली चेंज होगी, और देखने वालों को भी हम एडवाइस करेंगे कि जिन्होंने अभी तक इसको पढ़ना शुरू नहीं किया, एटलीस्ट आप इसकी तरफ आएँ, तो आपको खुद जी, ही बिल्कुल। इसमें एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आजकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से, जैसे कि आपने भी बताया कि आपको पढ़ाई में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और उसकी एक मेन रीज़न ही यही है कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ये एक ही वे में चल रही है कि बस बुक्स हो, बिल्कुल, जी, जी। उसको रटें और याद करें और जाके उसको छाप दें। उसमें फिर जी, ये भी नहीं होता कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से लिख सके, यानी कि मैंने तो ये लिख देखा है स्कूल जी, में ये ट्रेंड होता है, मैंने खुद भी यही फ़ॉलो किया अपने बचपन में कि आपको ये याद करना है, यहाँ से याद करना है और इतना ही याद करना है। भले ही से आपका ज़हन उसके लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा होगा, आपके पास जी, उससे बिल्कुल। ज़्यादा बेहतरीन आंसर्स होंगे, लेकिन आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के आंसर्स उसमें लिख सकें। तो आपको बिल्कुल। टीचर्स बोलेंगी ये कि नहीं यही 4 लाइन का आंसर आपने याद करना है और यही आपने लिखना है जी, एग्ज़ाम में, तो वो बच्चे किस तरह से कर पाएँगे? अब चूँकि हमारे टाइम पे इतना एआई और इतनी ज़्यादा चेंजेज़ नहीं थे, तो हमने तो फिर इसी को ही फ़ॉलो किया। बट आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि एआई आप लोग पढ़ें, और दूसरी एजुकेशन को हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर जो नहीं भी पढ़ रहे, तो वो एआई को ना छोड़ें। एआई का लॉस जो है वो बिग लॉस है। बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल स्कूल को बिल्कुल बदलना चाहिए, और अगर ना भी बदलें तो एटलीस्ट जैसे कि आपने अभी बताया कि एक एआई का सब्जेक्ट ऐड कर दें, उससे वाक़ई में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे,
जी, और दूसरा ये चेंज ये भी आना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी के आंसर्स लिख सकें। बच्चों को बिल्कुल, इतनी यही चीज़। इतना टीचर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो बच्चा सवाल सारे बच्चे एक ही सुने क्लास में जो क्वेश्चन बुक में मेंशन है, बट आंसर सब अपने पास से लिखें। उससे ये होता बिल्कुल, है कि बच्चों का अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो एक नई चीज़ आपके सामने ला सकते हैं, ना कि बस वो एक ही आंसर पूरी क्लास के बच्चे लिख रहे हैं और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि अगर एक आंसर में एक लाइन में एक वर्ड भी मिस हो गया, वो का पूरा काट देते हैं कि ये तो आंसर ही गलत है। बिल्कुल, इस ऐसा तरह ही से है। बच्चे डिसहार्ट होते हैं और डिसहार्ट होके फिर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें तो क्या रखा है? इसमें तो इतनी जी, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकते। अब जैसे कि हमने एआई को देखा है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। मेरा अपना सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, मेरा अपना काम है, आपका अपना काम है। सो ये सब हमारी अपनी सोच से चल रहा है। जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वैसा हमारा काम जी, बन के आ रहा है। सो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से यही एक बेहतरीन वजह है हम सबकी इंटरेस्ट लेने की एआई में, कि हम अपनी मर्ज़ी से खुल के इसमें काम कर सकते हैं, ना कि हम किसी की रिस्ट्रिक्शंस में आके काम करें। सो बिल्कुल ऐसा। सो आप मुझे ये बताएँ कि एआई को पढ़ने में आपको वैसे किसी चीज़ में कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किल पेश आती है या कोई ऐसा टूल जो आपको लगता है यार ये टूल थोड़ा-सा ना इस पे काम करना मुश्किल है या ये थोड़ा-सा कम समझ में आता है? ओके, सो मैं मोस्टली वैसे एआई टूल्स के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। डेली बेसिस में मैं अपनी चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी मैं ये जैसा कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा टूल्स होंगे। लेकिन मैं मोस्टली अभी से कि चैट जीपीटी के साथ ना मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ, उसको मेरी बात समझ आ जाती है। मैं कोई भी एक उसको वॉइस भी करके बताती हूँ, तो वो बिल्कुल वो सेम चीज़ लिख के देगा जो मुझे चाहिए होगी। तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस हुँ, अच्छा जा रहा है, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके साथ मुझे कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो या वो कोई मेरा कोई टास्क है वो प्रॉपर्ली ना कर रहा हो या कोई बात प्रॉपर्ली ना वो कन्वे कर रहा हो। तो मेरा अभी तक जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है अच्छा एआई जा से। रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इतना टाइम ऑब्वियसली इसमें गुज़ारा है, तो आपको इसमें अच्छे प्रॉम्प्ट देने आ गए हैं और अच्छा जी, प्रॉम्प्ट जी। देना ही एक बहुत बड़ा जो है काम होता है इसमें एआई में। अगर हमने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया तो ऑब्वियसली हम फँसेंगे भी नहीं और हमारा काम भी बेहतरीन हो जाएगा। जी। ओके, सो ऐसा कोई टूल बताएँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें आपको काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या आप बहुत इसको फ़न तरीके से यूज़ करती हैं, उसको आप उसके साथ टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगता है आपको? ओके, सो अगर चैटिंग के बारे में बात की जाए, आपने किसी को मैसेज वगैरह करना है, कोई भी मैसेज आपने करना है, जैसा कि बर्थडे विश है किसी की, इस तरह के कोई मैसेज लिखने हैं, डिस्क्रिप्शंस आपने बनवानी है, तो मैं चैट हुँ, जीपीटी के साथ बहुत ज़्यादा उस तरह कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसको जो भी बताया ना, तो वो बहुत अच्छा-सा एक मुझे मैसेज या प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के हुँ, देगा। वो काम मैं चैट जीपीटी से करवाती हूँ। अगर मुझे कोई इमेज बनवानी हो, तो वो मैं जेमिनी से बनवाती हूँ, क्योंकि जेमिनी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना के देते हैं। चैट जीपीटी भी अच्छी बना के देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी ना वो टाइम लेता है और एक टाइम में ये जस्ट 3 या 2 पिक्चर्स बना के देता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट हुँ, करना पड़ता है। हुँ। तो पिक्चर्स के लिए ये मैं बात तो जेमिनी सही को है। प्रेफ़र करती हूँ और जो वैसे आपने चैटिंग कोई करनी है, किसी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसके आंसर के लिए, तो वो मैं मोस्टली अब गूगल से, क्रोम से कन्वर्ट मैंने चैट जीपीटी पे कर लिया है। बिल्कुल सही और चैट जीपीटी वाक़ई है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और शुरू में आपने भी एक बहुत अच्छी बात की थी कि चैट जीपीटी को हम कुछ भी बोलें, कुछ भी काम करवाएँ, हमें किसी किस्म का उसमें झिझक नहीं है। जी, हम बिल्कुल। हेजिटेट नहीं करते, हम ईज़िली उससे काम करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी इंग्लिश भी वीक है, तो हम उससे बेटर आंसर ले सकते हैं, बेटर डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, हम उससे उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है कि जो लोग ऑब्वियसली हर किसी को तो बेहतरीन इंग्लिश नहीं आती, हम हमें खुद भी नहीं आती। बट ये है कि हम उसको उर्दू में या अपनी थोड़ी-सी टूटी-फूटी इंग्लिश में भी अगर समझा दें एटलीस्ट तो वो हमें एक बेहतरीन आंसर इंग्लिश में दे देता है। ओके, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में एआई का क्या फ्यूचर दिखता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है लेट एआई का इम्पैक्ट होता है या किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पाकिस्तान में लेट होता है और दुनिया इस वक़्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। सो एआई के हवाले से पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? क्या ये इसमें बेहतरी आएगी? ओके, सो मुझे लगता है कि बेहतरी आ जाएगी अगर लोग ज़्यादा गौर करना स्टार्ट करेंगे ना। लोग हमारे इधर ये है कि ये चीज़ फेक है, ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने जो नहीं सके एआई आ रही है तो अपने काम में नहीं लाएँगे अभी भी, कि अब अभी हुँ, इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी है कि नहीं इसमें कोई डाउट होगा।
जब तक आप एक हुँ, चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसा पता चलेगा कि वो अच्छी है या बुरी है। तो आई थिंक हुँ, इनको वो चीज़ें आ रही हैं, उनको अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए एंड सीखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक एआई पाकिस्तान पे भी काम करेगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लेगी। अभी पाकिस्तान में वो इस तरह उसको प्रॉपर्ली समझा नहीं जा रहा कि ये चीज़ क्या है, क्या होनी चाहिए। इवन मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं इस तरह के कमर्शियल्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह, सब कुछ एआई से हो रहा है। आपने किसी की बिल्कुल। ब्रांड शूटिंग करवानी है, किसी का प्रमोशन करवानी है, कुछ काम हर काम यहाँ एआई से हो रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं यूज़ कर रहे एआई। आई थिंक इतना कुछ फ़ायदा है तो इसमें आपको उठाना चाहिए फ़ायदा, लेना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कुछ हाथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का भी है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों को इसकी एक्नॉलेज नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं बिल्कुल, देंगे, बच्चे कैसे बढ़ेंगे? जैसे कि जी, आपके फादर ने आपने बताया कि उन्होंने सर्च किया था, तो एटलीस्ट वो आपको लेकर गए ना वहाँ। अब आपका एडमिशन उसमें होता नहीं होता वो एक बात की बात है, बट आपने एटलीस्ट एक स्टेप तो लिया ना, आप वहाँ स्कूल तक गईं, आपने उसको डिस्कवर किया कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह से, तो आज आप इसमें बैठी हैं और एक सक्सेसफुल जी, टीचर की हैसियत से बैठी हुई हैं। सो ये तो एक पेरेंट्स का भी काम होता है, लेकिन अगर आपके ही फादर या आपकी ही मदर आपको मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस तरह से तो आप लोग ज़माने से पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल और ऐसी यहाँ बात है। पे यही मैं एडवाइस भी करूँगी पेरेंट्स को कि आप लोग नई-नई चीज़ें बच्चों को एक्सप्लोर करवाएँ, क्योंकि आगे जाके दुनिया में यही सब कुछ होना है, यही स्किल्स इनके काम आने हैं। और बाकी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो भी करना चाहते हैं वो मना नहीं है, बट जी, ये सीखना और इसको लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आजकल के ज़माने की ज़रूरत भी है। जी। मेरे सो फादर तो बहुत सपोर्टिव हैं, अभी भी कोई भी लिंक्स आ रहे होते हैं, जैसे कि न्यू सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, कोई कन्वर्सेशन का टूल आ रहा है, तो वो साथ-साथ गाइड करते जाते हैं। आई थिंक जितने भी बड़े लोग बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं, बड़ी सीट्स हैं उनके पास, तो आई थिंक पेरेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक अकेला बंदा क्या ही कर सकता है। आपके साथ बिल्कुल, सबसे पहले जब आपको घरवालों को सपोर्ट करना आपको स्टार्ट करते हैं, तभी आपको बाहर से सपोर्ट मिलती है। तो अपना बिल्कुल यकीन सही। बनाने के लिए पहले ज़रूरी है, आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपको सपोर्ट करें। ये नहीं है कि एआई या ये तो एआई में करें, किसी ने किसी और फ़ील्ड में जाना है, वो उसके साथ चलें। हुँ, कि चलें बिल्कुल, उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में है तो हम उसको उस तरफ ले जाते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स बच्चों को ये होगा कि हम किसी दूसरे की टेंशन नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हुँ। खड़े हैं, तो हम ईज़िली अपना हर काम कंप्लीट कर बिल्कुल सही सकते हैं। बात है। और वो हमें उनकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, विदाउट उनकी सपोर्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ऐसी तो बात है। ये आज के ज़माने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप पढ़ती भी हैं, मतलब आप खुद भी टास्क कर रही हैं, पढ़ाती भी हैं, सो आप अपना टाइम किस तरह मैनेज करती हैं? क्योंकि 2 क्लासेस लेना, उनकी चेकिंग करना, फिर उसके बाद अपने टास्क भी करना, सो आपके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होगा किसी भी डे में ये सारी चीज़ें एक साथ करना। जी। पहले मैं आपको अपनी थोड़ा-सा रूटीन बता देती हूँ कि मैं करती क्या हूँ सारा दिन, क्योंकि बिज़ी होती हूँ, टास्क जी। करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह सबसे पहले टैप्टा वालों के टास्क चेक करने होते हैं, उसके बाद जैसे ही टास्क कंप्लीट होते हैं, क्योंकि वो टास्क काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर एक आप हैं जिस अगर आप एक डे के 7 टू 8 टास्क कर रहे हैं, तो वो अगर हुँ, 18-17 पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, तो वो कितने ज़्यादा टास्क हो जाते हैं। बिल्कुल, वो 100 से ऊपर ही हो कभी-कभी जाएँगे। 4-4 घंटे भी लग जाते हैं टास्क चेक करने में, क्योंकि हमारा ये हुँ, होता है कि क्लास से पहले या क्लास के बाद हम जब टास्क चेक कर रहे हैं, तो वो पेंडिंग में ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर फिर बर्डन बढ़ता है। तो वो पहले टास्क चेक करने होते हैं, फिर टैप्टा की क्लास आगे तो 2 आवर्स होती थी, अब 1 आवर्स होती है। तो वो अब क्लास थोड़ा ली टाइम मिल करके जाता हम है। जी, फिर टैप्टा की क्लास के बाद हमारी मैम कैसर के साथ हाफ एन आवर, कभी 1 आवर, कभी 2 आवर की मीटिंग होती है, जो टैप्टा के रिलेटेड होती है, टास्क में जिसमें टास्क हम रेडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि कोई आपके पोर्टल में प्रॉब्लम आ रही है या किसी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हुँ, वो हम नोट डाउन करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो मोइन हैं, वो लीव कर जाते हैं मीटिंग को, फिर मैं मीटिंग में थोड़ा देर बैठती हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन की क्लास होती है। तो अभी मैं उस तरह प्रॉपर तो नहीं लीड कर सकती, तो मैम कैसर मुझे गाइड करते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रही हैं, यहाँ पे आप ठीक कर रही हैं। तो वो अपने आप को क्लियर करना। फिर थोड़ा टाइम का ब्रेक आता है जिसमें लंच वगैरह करती हूँ, थोड़ा टाइम करती हूँ। फिर मेरी बिल्कुल। फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट हो जाती है। वो क्लास पूरी मैं लीड करती हूँ। इसमें जो टैप्टा में तो है चलें मुझे कुछ बातों का नहीं पता होता कि बड़ों के साथ किस तरह वो करना है, तो मैम कैसे हेल्प करती हैं।
हुँ, लेकिन जो फाउंडेशन है वो फुल मैं लीड करती हूँ। उसके टास्क वगैरह गुड। सेंड करना, चेक करना, फिर वो क्लास एंड होती है तो उसके बाद फिर मैं उनके टास्क चेक करती हूँ। वो 15 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन सबके मैं ही टास्क चेक करती हूँ। और कभी-कभी जी, इंटर्न्स भी हैं, वो भी हेल्प करती हैं, लेकिन मोस्टली काम मैं खुद करती हूँ। उसके बाद रात को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि सुबह से आप जब 9 बजे मैं बेसिकली काम स्टार्ट करती हूँ, तो इतना जी, देर जी, बैठो तो बिल्कुल। फिर अभी 6-7 के बाद इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं रहती कि अभी मज़ीद आप बैठो स्क्रीन टाइम के बिल्कुल सामने। सही बात है, क्योंकि तो हम फिर थोड़ा थक टाइम जाते हैं, वेस्ट हमारे लिए करती हूँ। फिज़िकल भी होना ज़रूरी है। जी, तो फिर मैं अभी अगर मेरे में ही इतना है कि मैं बैठ सकती हूँ, मज़ीद काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं अपने टास्क करती हूँ, वरना मैं ट्राई करती हूँ कि सैटरडे, संडे को मैं अपने टास्क कंप्लीट करूँ, कुछ ना क्योंकि कुछ उस दिन करूँ। फैफड़ा की क्लास नहीं होती, तो आपको टाइम मिल टैफ़टा जाता है। की हाँ, टाइम मिल जाता है। वो ऐसे है ना कि जो फाउंडेशन की वो आफ्टरनून में होती है, फिर टैफ़टा की क्लास फिर वो दिन सारा होता है मेरे पास। तो वो उस दिन जी, में बिल्कुल। फिर काम, फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मज़ीद आप बिज़ी हो जाती हैं, क्योंकि घर में हम तो घर का काम भी करना पड़ता है। लड़कियों के साथ ऑब्वियसली, ये भी चीज़ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही जितना बात भी है। आपने हेल्पर्स वग़ैरह भी हों, अम्मी भी हों, बहनें भी, लेकिन जो आपका काम होता है ना, वो आपने कंप्लीट वो करना ही आपको होता है। करना पड़ता है। हाँ, जी, बिल्कुल। और एक इधर ये चीज़ भी है कि काम हर आना चाहिए, तो वो सारा भी साथ मैनेज करके हो ही जाता है। बिज़ी होती हूँ लेकिन बहुत सारा दिन अच्छा। लेकिन फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया अपना रूटीन, और वाक़ई बहुत टफ़ रूटीन है जिसमें से आपने मुझको भी टाइम दिया। थैंक यू सो मच मोमना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स थे आपसे करने के लिए, लेकिन अब इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो गया है, सो हम इंटरव्यू को यहीं पे ही वाइंड अप कर लेते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन माय पॉडकास्ट, एंड वी विल मीट विद अ न्यू गेस्ट यू विद आर अ न्यू मोस्ट इंटरव्यू वेलकम। एपिसोड। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।